अब अगली तस्वीर गुजरात से हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि तनाव किसी भी राज्य में हो, चुनाव किसी भी राज्य में हो, यह सबसे जरूरी है। और ये हमने तनाव इसलिए भी कहा क्योंकि चुनाव के वक्त में तनाव की कहानियां आप लगातार देखते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप ये समझें कि चुनाव किसी भी राज्य में हो, लेकिन वहां पर कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला यूपी बिहार करता है। चुनाव गुजरात में होने हैं और गुजरात में भी यूपी बिहार के वोटर तय करेंगे कि सीएम कौन बनेगा। हम आपको चुनाव से जुड़ी हुई एक नॉन पॉलिटिकल ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं और इस रिपोर्ट में नेताओं के चुनाव प्रचार या सियासी हंगामे की खबरें नहीं होने वाली है, बल्कि हम आपको गुजरात के उन हिस्सों और उन लोगों की कहानियां दिखाने जा रहे हैं जो सियासी शोर में ही दब जाती है और आमतौर पर आप तक नहीं पहुंचती है। आज हम आपको गुजरात में बसे यूपी और बिहार के प्रवासियों की कहानी दिखाएंगे और समझने की और समझाने की हम आपको कोशिश करेंगे कि जिस गुजरात को बनाने और संवारने में इनका खून पसीना भी शामिल है, क्या वो गुजरात और वहां की सरकारें उनकी किस्मत नहीं संवारना चाहती है। ये रिपोर्ट देखिए। कुछ नहीं सरकार कर रहे हैं। कैसे कैसे बच्चन के जियावल जाता, कैसे खियावल जाता, सरकार का करता, कुछ नहीं करता। लाइट बिल के ऊपर लाइट बिल हर महीने चढ़ते ही जाता है, कोई महीना कमी नहीं होता है। ये गुजरात के अहमदाबाद का वटवा है। वैसे ये जगह गुजरात के मिनी यूपी बिहार के नाम से ज्यादा मशहूर है। यहाँ यूपी और बिहार के उन लोगों की अच्छी खासी तादाद है जो कभी कामकाज और नौकरी के तलाश में यहाँ आए थे और फिर यहीं के होकर रह गए। कामकाज और नौकरी की तलाश में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग अधिकतर गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली जाते हैं। इसमें भारी संख्या में लोग गुजरात भी पहुंचते हैं, जहां फैक्ट्री, मिलों में काम करते हैं। कुछ लोग अपना व्यापार और कारोबार करते हैं। यह संख्या बहुत ज्यादा है और गुजरात में प्रवासी मतदाताओं की संख्या काफी अच्छी खासी मानी जाती है। और जब इनका वोट लेने की बारी आती है तो तमाम राजनीतिक दलों के जो उत्तर प्रदेश और बिहार के नेता हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और इनसे चुनाव में वोट की अपील करते हैं। लेकिन इन प्रवासी जो लोग हैं गुजरात में, इनकी स्थिति कैसी है, इनके मुद्दे क्या हैं, ये लोग क्या सोचते हैं और क्या इनके सामने चुनौतियां हैं, आज इन्हीं मुद्दों पर हम यहाँ अहमदाबाद के एक उत्तर भारतीय समाज के बीच पहुंचे हैं, जहां पर भारी संख्या में ये लोग रहते हैं। आज हम इनके मुद्दे आपके सामने उठाएंगे और इनसे बातचीत करेंगे। अपना घर छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन रोजी रोटी के लिए अपना घर छोड़कर प्रदेश पहुंचे ये लोग की मुश्किल यहाँ भी कम नहीं है। सब्जियों का ठेला लगाने वाली आरती बेन वैसे तो यूपी के सुल्तानपुर की हैं, लेकिन पिछले 30 सालों से वो यहीं रह रही हैं। आरती बताती हैं कि पेट भरने लायक कमाई तो हो जाती है, लेकिन गुजारा मुश्किल हो गया है। कितने सालों से गुजरात में रह रही हैं? गुजरात में हो गए 25-30 साल। 25-30 साल। क्या काम करते हैं आप लोग? हम सब ये सब्जी का धंधा करते हैं। हाँ, इसी में गुजारा होता है और क्या, कोई काम है नहीं और क्या काम करेंगे। कितने लोग हैं आपके परिवार में? 3 लड़की 1 लड़का, हम या बीवी। अच्छा, और कमाई कितनी हो जाती है? अब वो सब्जी में हो जाती, कभी कभी हो भी जाती, कभी कभी घर से भी जाता है। कितनी कमाई होगी? अभी तो घर से भी जाता है। चलता है वैसे तो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं बच्चे? लड़का पढ़ाई कर रहा है, लड़कियां बंद की हैं। लड़कियां पढ़ाई करके छोड़ दी हैं, लड़का पढ़ रहा है। लड़कियां पूरी पढ़ाई कर ली हैं? कोई 9वीं पढ़ा, कोई 8वीं पढ़ा। क्यों आगे क्यों नहीं पढ़ा रही? अब अपनी हैसियत नहीं है ना भाई पढ़ाने की, उतनी आवक नहीं है ना पढ़ाने की। जितना आवक था उतना पढ़ा दिया। लड़का पढ़ रहा है, 8वीं में है अभी सरकारी स्कूल में। गोरखपुर की सविता बताती है कि नेता सिर्फ चुनाव के वक्त नजर आते हैं वोट लेने के लिए, लेकिन इसके बाद वो कहाँ जाते हैं कुछ नहीं पता। अरे सरकार वोट लेवे के बहनी बाबू करता, आज जब वोट ले लेता तो केहू को पूछता नहीं बा। अरे महंगाई दुनिया के बढ़ा देता, पगार बढ़ाता नहीं बा, लइके का खाई हैं, कौन चीज खाई हैं, का चीज खाई हैं लइके? पगार नहीं रही, महंगाई ना कर देवा तो बच्चे का खरीद के खाई हैं? गधा मजदूरी करता वो नहीं आटता, का खाई हैं? बोलते हैं खाली गरीब अमीर बराबर करूंगी और कुछ नहीं करते हैं और गरीब को नीचे गिरा रहे हैं। और क्या करेंगे? तब आते हैं फिर भाई
भैया बहनी हमका यह करो वह करो, जब वोट निकल गया तो कोई किसी को पहचानता नहीं है। हाँ यही हाल है, समझो। यहाँ ये सब भैया लोगों तो कुछ समझते ही नहीं, भैया लोगों को कुछ समझें। भैया लोगों का मतलब? अरे माने यूपी बिहार वालों को। अच्छा। यहाँ का सरकार कुछ समझता नहीं कि कोई है, खाली वोट की जूनी आएंगे बस। हाँ, न पानी का ठिकाना, न गटर का ठिकाना। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग छोटे मोटे काम धंधे और नौकरी करके अपना गुजारा करते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो लंबे अरसे से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन उनके वोटर कार्ड आज तक नहीं बने। और लोकतंत्र में वोट की अपनी ही अहमियत होती है। पटना की चंपा देवी से बात की तो महंगाई का दर्द उनके चेहरे पर साफ झलक आया। अपने घर से 2000 किलोमीटर दूर प्रवासियों की तरह रह रही चंपा देवी और उनका परिवार बस किसी तरह 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता है। हाँ, एक उम्मीद कायम है कि किसी तरह राशन कार्ड बन जाए तो बोझ कुछ हल्का हो जाए। मैं तो चाहती हूँ सरकार से यही कि भाई मैं मेरे बच्चों को जो कुछ लाभ मिलता है वो मेरे बच्चों को भी लाभ मिले। मेरा विकलांग बच्चा है, मैं विकलांग को लेकर के ढो रही हूँ। न मेरे पास में राशन कार्ड है न कुछ है। मेरा आदमी एक किडनी का है, वो कमाते हैं, सब बाले बच्चे खाते हैं। हालांकि हर किसी की राय एक जैसी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए अब गुजरात ही उनका घर बन चुका है। कैसा माहौल है गुजरात में आप लोगों के लिए? आप लोग का जो होता है तो ठीक है, जो हो रहा है वो अच्छे चलता है। अच्छा माहौल है तो ना। हम लोग 30 साल से टीके हैं, 30 साल से टीके हैं तो अच्छा माहौल है ना। मिलता है रोजी रोटी, कहीं भी काम करके इंसान आते हैं, शाम में खाना मिल जाता है, वही बहुत है। तो सुरक्षा वगैरह सब सही रहती है? सब सही है। पहले तो नहीं था, न गटर न पानी न लाइट न रोड लाइट, अब तो सब कुछ हो गया। सुरक्षा तो यहाँ पर काफी हद तक बहुत बढ़िया है और बाकी यहाँ पर विकास के कार्यों में पहले की तुलना में अभी बहुत अच्छी तरह से विकास हो रहा है। यूपी बिहार से पहुंचे ये लोग गुजरात की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन अब ये लोग गुजरात की सियासी यात्रा में भी अपनी भागीदारी चाहते हैं। और यहाँ पर जैसे कि युवाओं को इलेक्शन में कई जगह से टिकट दिया जाए और उत्तर भारतीयों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एमएलए की सीट उत्तर भारतीयों को टिकट दिया जाए। बटवा में युवाओं की भी अच्छी खासी संख्या है। ये युवा अपने लिए ज्यादा मौके चाहते हैं, नौकरियां चाहते हैं। यूपी बिहार के अगर सपोज कुछ पॉलिटिशियन में नौकरियों में अगर आते हैं तो उससे क्या है, उनको देखा जाएगा कि जो यूपी बिहार के लोग हैं उनमें भी किस तरह उनको भी कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनको क्या लाभ मिले वगैरह वगैरह, तो उनको नौकरियों में सहाय मिले। अभी प्राइवेट जॉब करते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे कि गवर्नमेंट वैकेंसी कम निकलती है यूपी बिहार की तुलना में, तो यहाँ पर गुजरात में भी गवर्नमेंट जॉब की स्कोप ज़्यादा निकलनी चाहिए। आज अगर गुजरात की गिनती देश के सबसे विकसित और समृद्ध प्रदेशों में होती है तो उसमें उन हजारों लाखों उत्तर भारतीयों की मेहनत भी शामिल है जिन्होंने अपने खून पसीने और श्रम से इस प्रदेश को और यहाँ के बिजनेस को आगे बढ़ाया है। लेकिन बेहतर जिंदगी के तलाश में अपना घर बार छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर रह रहे लोग, इन लोगों की अपनी चुनौतियां हैं, अपनी मुसीबतें हैं। विशाल पांडे, जी मीडिया। जैसा कि हमने पहले ही कहा था, नॉन पॉलिटिकल ग्राउंड रिपोर्ट, और यही कोशिश है कि गुजरात में चुनाव को लेकर जितने भी सियासी तापमान बढ़ाने की कोशिशें चल रही है, बयानबाजियां की जा रही है, उनसे इतर गुजरात की जो हकीकत है, जो तस्वीर है, जो आप तक नहीं पहुंच पा रही है, हम वो आप तक दिखाते रहे और इसी क्रम को हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे।